अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटी इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल की मौलुमा। मेरा नाम शबनम चौधरी है। आज हम जमात 7वीं की उर्दू की दर्स किताब की पहली नज़्म देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस नज़्म का उन्वान क्या है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, हमें फूल नज़र आ रहे हैं, बादल, सूरज, बारिश, उगता हुआ पौधा, जानवर सब नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमें कहाँ नज़र आती हैं? इस दुनिया में। और इस चीज़ों को बनाने वाला मालिक का नाम क्या है? खुदा। बिल्कुल सही बच्चों। तो आज जो हमारी नज़्म है उसका उन्वान है हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम क्या है। हम वो नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और सना बयान की जाती है। हम इसे कहते हैं जिसमें रब्बुल आलमीन की अजायबात, कुदरत के मज़ाहिर, मनाजिर का जिक्र किया जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने हर काम की इब्तिदा हमद से करें और खुदा का एहसान मानें और शुक्र अदा करें। आइए देखते हैं इसके शायर का नाम क्या है। इसके शायर का नाम है मोमिन जाने आलम रहबर। चलिए थोड़ी सी इनके बारे में मालूमात हो जाए। इनकी पैदाइश 1 जून 1942 को रियासत महाराष्ट्र के शहर जिला थाना भिवंडी में हुई। उन्होंने मुंबई के मशहूर इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। इस्माइल यूसुफ कॉलेज जो जोगेश्वरी में वाक़ है। बरसों यानी 36 वर्षों तक दर्स और तदरीस से वाबस्ता रहने के बाद वजीफा याब हुए। इनकी नज़में अक्सर बच्चों के रसालों में शाये होती हैं। बच्चों के रसाले जैसे बड़ों की मैगजीन होती है, उर्दू में नॉवेल होती है, मशरिक़ी आंचल, पाकिज़ा आंचल, वैसे बच्चों की रसाले यानी मैगजीन होती है। तो उनकी नज़में अक्सर बच्चों के रसालों में शाये होती हैं। चलिए हम देखते हैं हमारी नज़्म कौन सी क्या है। सबसे पहले मैं आपको कोई नज़्म पढ़ के सुनाती हूँ। खुदा की ज़मीन आसमां है खुदा का, खुदा की ज़मीन आसमां है खुदा का, हकीकत में ये कुल जहां है खुदा का। ये ज़र्रे, ये तारे, ये बिखरे नज़ारे, ये ज़र्रे, ये तारे, ये बिखरे नज़ारे, ये औरात जिनमें बना है खुदा का। ज़मीन से फलक तक है जलवों का आलम, जिधर देखो जलवा आया है खुदा का। जिसे जिस्म में लोग दिल कह रहे हैं, जिसे जिस्म में लोग दिल कह रहे हैं, खुदा का वो घर है, निशान है खुदा का। खुदा ने बनाया है इंसान को अशरफ, खुदा ने बनाया है इंसान को अशरफ, ये इंसान ये रास्ता है खुदा का। वजूद व अदम का तसलसल है रहबर, वजूद व अदम का तसलसल है रहबर, कि चलता हुआ कारवां है खुदा का। बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। आइए अब इस नज़्म की एक एक चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले खुदा की ज़मीन आसमां है खुदा का, हकीकत में ये कुल जहां है खुदा का। यहाँ बच्चों अगर आप देखेंगे ज़मीन और आसमां एक दूसरे की ज़िद यानी अपोजिट है। और यहाँ पे एक वर्ड है जो है कुल जहां। कुल जहां यानी सारी दुनिया, यूनिवर्स। तो अगर हम इसके मानी देखें, कैसे हम गौर से देखें, तो शायद यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो ज़मीन और आसमां है ये हकीकत में किसके बनाए हुए हैं? खुदा के। ये पूरी दुनिया, ये कायनात, ये यूनिवर्स किसने बनाया है? सिर्फ और सिर्फ खुदा ने बनाया है। ये ज़र्रे, ये तारे, ये बिखरे नज़ारे है औराक के जिनमें बयां है खुदा का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है औराक। औराक का मतलब होता है वर्क। ये वर्क की जमा है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नोटबुक के पेज या पेजेस। पेज यानी एक, पेजेस यानी बहुत सारे। उसी तरीके से उर्दू ज़बान में वर्क और औराक कहा जाता है।
تو شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ ذرے، یہ تارے، یہ بکھرے نظارے، یعنی ہمیں جو آس پاس اپنی جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو زمین پہ موجود ہے، چاہے وہ آسمان کے تارے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف جو نظارے بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کتاب ہے اور اس کے ورک ہیں جہاں پہ خدا کی کاریگری کی جو ہے وہ بات کہی گئی ہے، کاریگری ہمیں نظر آ رہی ہے۔ زمین سے فلک تک ہے جلووں کا عالم، جدھر دیکھو جلوہ عیاں ہے خدا کا۔ پھر سے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ زمین اور فلک ایک دوسرے کے اپوزٹ ضد ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک ورڈ نظر آئے گا فلک، جسے ہم آسمان کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک مشکل لفظ ہے جلوہ، اور دوسرا مشکل لفظ ہے عیاں۔ تو جلوہ سے مراد ہم کہہ سکتے ہیں نظارہ، اور عیاں ہمیں کہنے کا مطلب کہہ سکتے ہیں اسے دکھائی دینے والا۔ تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے بچوں، زمین سے فلک تک ہے جلووں کا عالم، یعنی پھر سے شاعر کہہ رہا ہے زمین اور آسمان میں جتنے بھی چیزیں موجود ہیں، جتنے بھی نظارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں، جس طرف دیکھتے ہیں، جہاں تک ہماری نظریں جاتی ہیں، ہر طرف ہمیں خدا کا جو ہے وہ جلوہ نظر آ رہا ہے، یعنی ہمیں ان کے نظارے نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہاں پہ الگ قسم کے جانور نظر آ رہے ہیں، یعنی یہ خدا کی ہی قدرت ہے جو تتلی اڑ سکتی ہے، ہرن ہے، دوسرا جانور، یہ سارے جو ہے کیا ہے، خدا کے جلوے ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں۔ جسے جسم میں لوگ دل کہہ رہے ہیں، خدا کا وہ گھر ہے، نشاں ہے خدا کا۔ یہاں مراد ہے انسان سے، یعنی انسان کا جو جسم ہے، اس کے اندر جو دل ہے، انسان کے جسم میں جو لوگ دل کہہ رہے ہیں، وہ در حقیقت کس کا گھر ہے، خدا کا۔ وہاں سے ہمیں کس کے نشان نظر آتے ہیں، خدا کے۔ اور بچوں، یہ نشان صرف انہی لوگوں میں نظر آتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، ہر وقت اپنا کام برابر سے کرتے ہیں، کسی کام کو کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے، بڑوں کی عزت کرتے ہیں، بڑوں کا کہنا مانتے ہیں، ہر کام جو ہے وہ جسے بڑے ان کے کہتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے دلوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ در حقیقت کس کا گھر ہے، وہ خدا کا۔ خدا نے بنایا ہے انسان کو اشرف، ہے انسان ہی ہے رازداں خدا کا، یعنی خدا نے انسان کو اشرف بنایا ہے۔ اشرف شریف کہہ سکتے ہیں، اعلیٰ کہہ سکتے ہیں، بلند کہہ سکتے ہیں، افضل کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اشرف سے مراد ہم کہہ سکتے ہیں اعلیٰ، بلند، رازداں، یعنی راز جاننے والا۔ خدا نے جو ہے وہ انسان کو اتنا بڑا بنایا ہے، اتنا افضل بنایا ہے کہ انسان یہ جانتا ہے کہ جو چاروں طرف ہمیں جو بھی نظارے نظر آ رہے ہیں، در حقیقت یہ کس نے بنایا ہے، خدا نے۔ ایک شاعر نے یہ کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت افضل ہے، بہت بڑا ہے۔ کیوں بڑا ہے؟ کہ خدا نے اسے اپنے ان ساری جگہوں کا جو ہے وہ کیا بنایا ہے، راستہ بنایا ہے۔ وجود و عدم کا تسلسل ہے رہبر، کہ چلتا ہوا کارواں ہے خدا کا۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہاں ہم سب سے پہلے دیکھ لیں گے الفاظ کے معنی۔ وجود و عدم، وجود سے مراد ہے کسی چیز کا موجود ہونا، عدم سے مراد ہے کسی چیز کا موجود نہ ہونا۔ لیکن شاعر نے یہاں پہ عدم اور وجود کا معنی یہ بتایا ہے، وجود سے مراد زندگی ہے اور عدم سے مراد موت۔ تسلسل سلسلہ، کارواں ساتھ میں چلنا، کئی لوگوں کے ایک ساتھ سفر کرنا۔ اب میں آپ کو اس کا مطلب بتاتی ہوں۔ شاید یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں موجود ہونا یا نہ ہونا، یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
यानी जिंदगी और मौत का जो सिलसिला है वो हमेशा जारी रहेगा और ये कई लोगों के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिंदगी और मौत का सिलसिला सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉम्बे में ही होता है या मुंबई में होता है या नागपुर में ही होता है या पुणे में होता है। ये कारवां, ये सिलसिला पूरी दुनिया में है। बच्चों, आज हमने इस नस्ल में ये देखा कि पूरे जहानों का, इस सारे जहानों का मालिक कौन है? खुदा है। खुदा ने हमारे फायदे के लिए बेशुमार चीजें बनाई हैं। छोटे से छोटे जर्रे से लेके बड़ी से बड़ी चीजें, चांद, सितारे, सब हर चीज किसने बनाया है? खुदा ने। और हमें हर एक एक चीज पे खुदा की कुदरत और कारीगरी का पता चलता है। इंसान को जो है खुदा ने अफजल यानी अशरफ बनाया है और खुदा जो इंसान का घर है वो खुदा का क्या है? दरअसल का घर, यानी जो इंसान का दिल है वो खुदा का क्या है? घर। यानी बच्चों, ये हमारे ऊपर है कि हम चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो कुदरत ने हमें बेपनाह दौलत दी है, जो कुदरती मनाजिर जो हम चीज़ें देख रहे हैं, दौलत से मुराद नहीं यहाँ रुपये से नहीं कहा है, यानी जो कुदरत ने हमें इतनी बहुत सारी चीज़ें अता की हैं, उसका सही इस्तेमाल करना ही हमारा फर्ज है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तभी जो है वो हमारा जो दिल है वो खुदा का घर होगा। और जीना, मरना या मौत या जिंदगी खुदा के हुक्म से ही होती है। आइंदा भी खुदा के हुक्म से ये सिलसिला क्या होगा? जारी रहेगा। आप यहाँ पे मुश्किल लफ्ज़ जो मैंने बताया था इसकी मीनिंग यहाँ पर है, आप इसे लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी नज़्म का इख्तिताम करती हूँ। शुक्रिया।